हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Discuss the process of secondary growth in the stems of woody angiosperm. In this question, the key concept is secondary growth in the stems of woody angiosperm, or we can say secondary growth in woody angiosperm. Basically, secondary growth occurs by two types. First is vascular cambium. दो टाइप की कैम्बियम से ये अकर होता है. फर्स्ट इज वस्कुलर कैम्बियम एंड सेकंड इज कॉर्क कैम्बियम. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वस्कुलर कैम्बियम. बेसिकली वस्कुलर कैम्बियम वुडी डाइकॉट्स में एक स्ट्रिप पाई जाती है बिटवीन प्राइमरी एंड प्राइमरी फ्लोएम एंड प्राइमरी जाइलम, जिसे हम क्या कहते हैं, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. उसे हम क्या कहते हैं, इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. अ स्ट्रिप बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि जो मेड्यूलरी रेज और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम से जो फॉर्म होता है, दैट इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम क्या होती है? इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेड्यूलरी रेज एडजॉइनिंग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये इंटर और इंट्राफेसिकुलर दोनों मिलके क्या बनाती है? एक कॉन्टिन्यूअस कैम्बियल रिंग. दोनों मिलके क्या बना रही है? कॉन्टिन्यूअस कैम्बियम रिंग बनाती हैं. ठीक है. ये जो कैम्बियम होता है ये कट ऑफ करता है न्यू सेल्स टू ईदर ऑफ द साइड. जो सेल्स बाहर की तरफ जाते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं सेकेंडरी फ्लोएम में, और जो सेल्स अंदर की तरफ पित्त को काटते हुए जाते हैं, दोज आर दी सेकेंडरी जाइलम. वो क्या हो जाते हैं? सेकेंडरी जाइलम हो जाते हैं. द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम हम जो प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा होता है. यानी सेकेंडरी जाइलम जो होता है, जो बन रहा है, उसका जो अमाउंट है वो फ्लोएम से ज्यादा होता है. सेकेंडरी फ्लोएम से ज्यादा होता है. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंड टाइप, दैट इज द कॉर्क कैम्बियम, जिसे हम फेलोजन बी कहते हैं. अब इसमें क्या होता है? बेसिकली इट प्रोड्यूसेस द सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यूज, जिसे हम इकट्ठा क्या कहते हैं? पेरिडर्म कहते हैं. कॉर्क कैम्बियम डेवलप सेकेंडरीली फ्रॉम द सुपर सब एपिडर्मल लेयर ऑफ लिविंग सेल्स. ये किससे डेवलप हुई है? सेकेंडरी ये डेवलप हुई है सब एपिडर्मल लेयर से. एपिडर्मल लेयर से ये डेवलप हुई है. इट प्रोड्यूसेस फेलम और कॉर्क आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म ऑन द इनर साइड. यानी आउटर साइड पे ये क्या बना रहा है? फेलम बनाता है, जिसे हम कॉर्क भी कहते हैं. और इनर साइड पे ये क्या बना रहा है? इनर साइड पे बनाता है फेलोडर्म, जिसे हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहते हैं. ठीक है. कॉर्क कंसिस्ट ऑफ, और ये जो कॉर्क होती है वो क्या? डेड होती है एंड इम्परमिएबल सेल्स होते हैं. जो कॉर्क होती है, दिस इज डेड एंड इम्परमिएबल सेल्स. एंड इम्परमिएबल सेल्स होते हैं. नाउ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
आगे एट प्लेसेस एरेटिंग पोर्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम लेंटिकल्स कहते हैं, यानी इस कॉर कैम्बियम में लेंटिकल्स भी पाए जाते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज, फॉर द गैसियस एक्सचेंज। नाउ हमने यहाँ पर पढ़ा सेकेंडरी जो स्टेम होता है, वुड होता है एंजियोस्पर्म में, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ किस किस तरह से होती है, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है, यानी इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, तो इट इज अ मीन्स ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड टिश्यूज विद न्यू टिश्यूज, यानी क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है। जो प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं कैन ग्रो एंड लिव लॉन्गर, यानी कि इनका जो टाइमिंग है, इनका जो प्रोलोंगेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यानी जो जितना ज्यादा ग्रो कर, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें ज्यादा ग्रोथ भी होती है और वो ज्यादा टाइम तक जीते भी हैं। ठीक है, कमर्शियल कॉर्क जो होता है वो इस प्रोडक्ट होता है सेकेंडरी ग्रोथ का, क्या होता है, कमर्शियल कॉर्क। And wood is a very important part of the or product of the secondary growth. So these are some of the significances. So we have discussed the complete process in detail. Hope you guys understand. Thank you.